फ्रेंड मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेंट वाइज और किस तरह से क्या पोजीशन बना है, उसका डिटेल देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में सबसे पहले देखते हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर में स्लाइटली कम हुआ है, इसने अपने क्लोज को लॉन्ग किया है और एफआईज अपने पोजीशन को स्लाइटली शॉर्ट क्लोज किया है, नेग्लिजिबल है, स्लाइटली लॉन्ग किया है। प्रो अपने पोजीशन को लगभग ऐसा ही रखा है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। इंडेक्स कॉल में लॉन्ग को कम किया है क्लाइंट ने, एफआईज ने अपनी पोजीशन को लॉन्ग में थोड़ा बढ़ाया है, तो कुछ हेज पोजीशन है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से भी वेरियस ही है एज पर द डाटा। बट 15,000 एक राउंड लेवल है, तो चलो ठीक है। प्रो का पोजीशन यहाँ पे कॉल शॉर्ट की तरफ बढ़ा है, तो एक चांसेस है कि नीचे से ऊपर ले क्या, ठीक है देखते हैं आगे क्या। क्लाइंट का पोजीशन यहाँ पे देखोगे तो क्लाइंट अपना पुट शॉर्ट जो है ना घटाया है। एफआईज ने अपनी पोजीशन को ठीक है ऐसा ही रखा है, 3,000 जैसे, ऐसे पोजीशन 2,500 जैसे कुछ शॉर्ट बढ़े हैं नेट बेस पे। प्रो का पोजीशन यहाँ पे जो लॉन्ग था पुट में वो शॉर्ट पे आ चुका है, तो ये प्लस प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। ये पुट में आ रहा है, ये कॉल शॉर्ट कर रहा है, यानी स्क्वीज मार्केट। स्टॉक फ्यूचर में 31,000 जैसे इतनी लॉन्ग बढ़ाए हैं, मतलब शॉर्ट क्लोज किया है, प्लस एडेड लॉन्ग है। डीआई अपनी पोजीशन शॉर्ट बढ़ाया है नेट बेस पे 33,000 जैसे। एफआईज अपनी पोजीशन को लॉन्ग में बढ़ाया है, जहाँ पे शॉर्ट क्लोज किया है, सिर्फ शॉर्ट क्लोज किया गया है। जैसे एक चांसेस है कि यहाँ पे नीचे आके मार्केट एक ऊपर जाए, कारण 15,000 15,200 एक सपोर्ट है, ठीक है। और फिर से उसको यदि अपने रेंज में आके खेलना है मार्केट को, तो फिर वो 15,700 का जो एक लेवल है उसको और एक गैप जो है उसको फिल कर सकता है। ओवरऑल जो पोजीशन बन रहा है गैप फिलिंग का बन रहा है, बट ग्लोबल कुछ मायने रखता है इसके लिए। और यहाँ पे एफ प्रो जो है यहाँ पे ठीक है शॉर्ट है, बट ये भी 2 लाख के अराउंड इसका कंटिन्यू चल रहा है। और यदि एफ आई का यहाँ पे देखते हैं तो अच्छा खासा पोजीशन लॉन्ग है कॉल में, स्टॉक कॉल में। चलो अब आ जाते हैं मनी। ओके, 7,000 समथिंग सेलिंग हुआ है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे स्लाइटली बाइंग हुआ है। यहाँ पे नेट बेस पे जो हुआ है, नेट बेस पे बाइंग का मतलब है कि यहाँ पे पुट में पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इन द मनी में कहीं ना कहीं किया गया है कॉल फॉर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और ठीक है। ऑप्शन कॉल में अच्छा खासा बाइंग हुआ, तो एक अच्छी चीज़ है, शायद सभी हैवी स्टॉक के लेवल पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 15,200 पे जो है यहाँ पे अच्छा खासा आया है, 15,300 भी अच्छा खासा आया है। तो एक लेवल 15,200 300 का जो एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ऊपर कवर होता हुआ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये जो बाइंग है वो थोड़ा कवर हो रहा है।
इन द मनी भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो इन द मनी यहाँ पे कुछ दिखा, नेक्स्ट एक्सपायरी का देखो वहाँ पे कुछ दिखेगा। यस, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट है, नो डाउट। 15,300 ऊपर के लेवल पे कवर होता दिख रहा है, तो ऊपर के लेवल पे दिख और यदि हम लोग पर जो एक रेजिस्टेंट का जो लेवल बन रहा है वो थोड़ा सा देखना चाहिए। ये एक अपने आप में जो है ना स्ट्रेडल है, 15,300 स्ट्रेडल का पोजीशन है, 15,300 15,200। ये तो ठीक है, स्ट्रेंगल है, स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है। तो इस तरह से मार्केट को खेला जा रहा है। नीचे ये लेवल, ये लेवल है ना, ये लेवल स्ट्रेंगल है ना, स्ट्रेंगल स्ट्रेडल। मार्केट कहीं पे भी जाए, कैसे भी जाए, वो प्रॉफिट में रहने वाली है। तो एक अच्छी चीज़ है कि ये 500 के रेंज में मार्केट अभी रहने वाली है और एक पॉजिटिव बायस के साथ रहने वाली है। तो ये चीज़, ग्लोबल क्यूज निगेटिव भी आए तो ठीक है, तो उसके पोजीशन एडजस्टेड है। तो इस तरह से दिख रहा है ओवरऑल। तो हम लोग प्राइस सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे डोजी बना है तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है यहाँ पे। अब मार्केट वन डे पे मैं देखता हूँ तो इसके ऊपर जाएगी, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि यहाँ तक आके फिर मार्केट इसको डोमिनेट करेगी, तो इसको डोमिनेट करेगी। 16,200 का एक लेवल दिख रहा है, बट यही पॉसिबिलिटी है कि 15,500 को क्रॉस करे, 450 500 के ऊपर जो है ना, ये वीक तो लगता है इसी के अराउंड करेगा। और हो सके एक्सपायरी में एक शॉर्ट कवरिंग दिखे तो ऐसा हो सकता है। और उसको हम इंट्राडे पे देखते हैं, तो इंट्राडे पे 5 मिनट मार्केट 450 के ऊपर ही कुछ बाइंग का जोन बन रहा है, बराबर। और यदि इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि इंट्राडे में फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक रेसिस्टेंट खाएगी 450 तक। तो आप यहाँ पे भी कोई पोजीशन नहीं बन रहा है आपका, यानी 500 के ऊपर ही बन रहा है। तो मार्केट यदि रेंज में काम करती रही गैप अप खुलने के बाद, यदि फ्लैट ओपन होके भी यदि ऊपर रही, तो आफ्टर लंच यदि आपको जो पोजीशन मिले है ना, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके नीचे यहाँ तक के लिए। और इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो 500 के ऊपर। वो 5 मिनट का कैंडल ऑफ होता हुआ दिखे तो आपको यहाँ तक का टारगेट 600 700 के अराउंड आपको मिल जाएगा। और यदि गैप डाउन होगी तो गैप डाउन होने के बाद तो इसके लो को एक बार टच करके यहाँ पे कोई पोजीशन आपको दिखा तो फिर आप इसके नीचे आप ले सकते हो। तो ये पोजीशन तो दिख रही है निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, यदि निफ्टी बढ़ा भी तो बैंक निफ्टी ही ऊपर लेके जाने वाली है। और यदि देखा जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ से यदि फ्लैट खुलती है ना, तो एक मोस्ट ऑफ चांसेस है कि यहाँ पे
32 100 200 के अराउंड मार्केट जाएगी, और यहाँ पे यदि होवर करते रहती है मार्केट इस रेंज में ही करते रही, आफ्टर लंच एक आपको अच्छा खासा मूव ऊपर या नीचे जहाँ पे भी है आपको मिलता हुआ दिखेगा। ये फ्लैट ओपन पे भी और गैप अप ओपन पे भी है सेम सिचुएशन। और यानी आपको ऊपर साइड ब्रेकआउट पे ही लेना है। ऊपर साइड में आप यहाँ यदि फ्लैट ओपन खुलती है तब तो ले सकते हो, यदि यहाँ पे खुलती है तो 33 200 के ऊपर आप ले सकते हो। और एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगा, बट वोलेटाइल शॉर्ट कवरिंग रहेगा वो, और वो मोस्ट चांसेस है कि वो ट्यूसडे को दिखे। और यदि गैप डाउन होती है तो यहाँ एक सपोर्ट है। हाँ, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गई 700 800 पॉइंट तो फिर दिक्कत है। यदि यहाँ पे खुली 37 31 हज़ार 32 हज़ार के राउंड, तो एक बार ऊपर जाके फिर मार्केट थोड़ा सा और करके जो भी उसको डिसीजन लेना है, एफ आई इसको नीचे लेके जाना है या फिर ऊपर लेके जाना, तो बट 32 हज़ार एक सपोर्ट है। यदि वो फिर किसी तरह से इसके अराउंड खोले 32 300, तो वो अपना एक टारगेट 32 हज़ार के अराउंड रहेगा, है ना। तो ये आपको दिखेगा इसके नीचे 32 300 के नीचे 32 हज़ार। तो इस तरह से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट काम करने वाले फ्रेंड, तो इस तरह से आप अपना पोजीशन देखना। और हो सके मंडे एक ट्रेंडिंग भी हो, बट ग्लोबल क्यूज पे डिपेंड करता है क्या वो करने वाला है, उस पर नज़र रखना। तो ठीक है फ्रेंड, इतना ही। थैंक यू।